नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा है कि कोरोना के कारण पिछले समय में बच्चों को पढ़ाई में हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार द्वारा ब्रिज कोर्स के तौर पर महत्वपूर्ण शुरुआत की गई है। हमें बेहतरीन ढंग से विद्यालयों में इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कर राज्य सरकार की मंशा के मुताबिक बच्चों को इसका लाभ देना चाहिए। जिला कलेक्टर आज कलेक्टर सभागार में आयोजित शिक्षा विभाग की जिला निष्पादक समिति की बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान अधिकतम विद्यार्थियों को लर्निंग लॉस हुआ है। यदि ब्रिज कोर्स का क्रियान्वयन समुचित होगा तो निश्चित ही बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी निरंतर यह प्रयास करें कि विद्यालयों में शैक्षणिक स्तर में गति आए तथा विद्यार्थियों को परंपरागत पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर, इंटरनेट जैसे विषयों की भी जानकारी हो। इस दौरान सीईओ रामनिवास जाट, सहायक निदेशक नरेश बिस्सू, CDPO सीमा सोनगरा सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे। रतनगढ़ क्षेत्र में गत दिनों हुई वर्षा के बाद शहर के कई मुख्य मार्ग वर्तमान में क्षतिग्रस्त है। हालात इतने दयनीय है कि कई मार्गों पर आधा से 1 फुट तक के गड्ढे बन गए हैं। वर्तमान में चूरू सड़क मार्ग, लिंक रोड, मेहंदीपुर बालाजी, भानी धोरा, अशोक स्तंभ व होली धोरा के पास सहित कई स्थानों पर शहर की सड़कें क्षतिग्रस्त है। अधिकांश क्षतिग्रस्त सड़कें सीवरेज कार्य के दौरान तोड़ी गई हैं, जिनका समय पर दुरुस्तीकरण कार्य नहीं होने के कारण आमजन को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं लिंक रोड पर सड़क क्षतिग्रस्त हो जाने से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 3-4 दिन पहले जो मूसलाधार बारिश हुई थी, मूसलाधार बारिश में रतनगढ़ शहर की जो सड़कें हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हमने पहले भी LNT अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं कि बारिश के दिनों में कार्य न करें, और पीछे SDM साहब और हमारे भास्कर न्यूज़ के संवाददाता प्रदीप जी भाई साहब ने भी निवेदन कर चुके हैं कि भाई जो LNT कार्य है वो न करें। बारिश के दिनों में पूरे रतनगढ़ की हालत बहुत ख़राब है, दयनीय है। सड़कें का हाल बहुत बुरा है, आवागमन बाधित हो रहा है और हमारा LNT अधिकारियों से निवेदन है कि सड़कों को मरम्मत करवा के बनवा करके सड़क जो टूटी हुई है उसको दुरुस्त करवाएं ताकि आवागमन बाधित ना हो, किसी भाई के परेशानी ना हो। रतनगढ़ में सीवरेज के कार्य चल रहा है। बारिश के दिनों में बार बार में इनको कहे जाने पर भी सीवरेज का कार्य चल रहा है। इसके कारण से रतनगढ़ शहर की जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से टूट गई है, क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे आवागमन व राहगीरों को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। आवागमन भी पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। हमारा LNT अधिकारियों से निवेदन है कि वो जो जहाँ पर गड्ढे पड़े हैं, सड़कें टूटी गई है, उन सड़कों का नई बनवा कर, मरम्मत करवा कर और बारिश के दिनों में उनको दुरुस्त करवाएं ताकि आवागमन सुचारू रूप से चल सके और किसी राहगीर को भी परेशानी ना हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश गौतम ने कहा है कि औद्योगिक क्षेत्रों एवं उद्यमियों की समस्याओं के लिए अधिकारी विशेष रुचि लेकर प्राथमिकता से इनका समाधान करें ताकि जिले में औद्योगिक गतिविधियों में बेहतरी आए और औद्योगिक विकास को गति मिले। अतिरिक्त जिला कलेक्टर आज उद्योग विभाग की विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी विभागों की ओर से उद्यमियों को समुचित सहयोग मिलना चाहिए तथा किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर तत्काल संवेदनशीलता से समाधान होना चाहिए। उन्होंने विभिन्न प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा करते हुए रिको के क्षेत्रीय प्रबंधक, उद्योग महाप्रबंधक तथा बिजली एवं पेयजल के लिए संबंधित अधीक्षण अभियंताओं को आवश्यक निर्देश प्रदान किए। बैठक में विश्वकर्मा उद्यमी संघ के धर्मेंद्र बुडानिया, प्रदीप कुमार पारिक, लाल प्रेमानी आदि मौजूद रहे। खाद्य वस्तुओं पर GST लगाकर आम व्यक्ति पर महंगाई का भार डाला गया है।
तथा लोगों के हितों पर कुठाराघात किया गया है। व्यापारियों की माने तो आगामी दिनों में 25 किलो की पैकिंग से नीचे की खाद्य वस्तुएं महंगी होगी। हालांकि जीएसटी लगाने को लेकर व्यापारियों में आक्रोश तथा असमंजस बना हुआ है। कई व्यापारियों ने तो यहाँ तक कहा है कि केंद्र सरकार बिना सोचे समझे कदम उठा रही है जो उनको नुकसानदायक होगा। सरकार ने जो जीएसटी लगाई है वो आटा, चावल, दाल, गरीब लोग क्या करेंगे, इसको कम किया जाए। कहाँ से लाए, क्या करेंगे। 1100 रुपये सिलेंडर का कर दिया, आप लोग इसको वापस लिया जाए। सरकार ने जीएसटी बढ़ाई है तो इनको गरीबों पर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा कि गरीब कहाँ जाएंगे। तेल है, सब मसाले हैं, सब बहुत ज़्यादा महंगी वाला हो गए हैं। तो पैसे वाले तो फिर भी लेके आ जाएंगे। गरीबों के लिए सोचिए, गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल हो गई है। तो ये कहीं कहाँ जाएंगे, इनके लिए तो कुछ न कुछ होना चाहिए। तो जीएसटी वापस, मैंने गरीबों को देखा है कि उनके घर में खाने के लिए दाना भी नहीं है और अनाज नहीं है, तो वो कैसे करेंगे। तो सरकार से अनुरोध है कि जीएसटी वापस कम करनी चाहिए। धन्यवाद। गरीब आदमी के लिए तो बहुत गलत है, पैसे वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गरीब आदमी के लिए बहुत बुरी चीज़ है। लोगों को खाना टाइम से नहीं मिल रहा, आटा के भाव देखो, तेल के भाव देखो, खाने को लोगों के पास दाने नहीं है। तो उसके लिए तो गरीबमारी है ही, बहुत ज़्यादा गरीबमारी। सेना भर्ती कार्यालय झुंझुनू के भर्ती निर्देशक कर्नल अमित शर्मा ने बताया है कि सेवा भर्ती अग्निवीर 2022-23 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि सभी उम्मीदवार ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर लॉगिन कर अपने आवेदन की स्थिति की जांच करें कि आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो गया है और आपके विरुद्ध कोई सत्यापन लंबित नहीं है, अन्यथा आपका आवेदन अंतिम समय में खारिज हो सकता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई वाली कहावत रतनगढ़ क्षेत्र में चरितार्थ हुई है। मामला रतनगढ़ तहसील के गांव बुधवाली का है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवाली निवासी बबलू खां का 1.5 वर्षीय बालक मुदस्सर खेलते समय अचानक कुंड में गिर गया। परिजन उसे कुंड से बाहर निकालकर रतनगढ़ लेकर आ रहे थे कि गांव भूजासर के पास उनकी गाड़ी खराब हो गई। इस दौरान बाइक पर सवार होकर पीछे आ रहा पड़ोसी फारूक उसे बाइक पर बैठाकर वहां से रवाना हुआ तो मेगा हाईवे पर राम शरणम आश्रम के पास गड्ढे में बाइक असंतुलित होकर गिर गई, जिससे फारूक के चोटें आई, लेकिन बालक बाल बचा। गाड़ी खराब होने के बाद परिजन दूसरी गाड़ी लेकर आ रहे थे, जिससे बालक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुंड में गिरे बालक को अस्पताल लाते समय कई मुसीबतें आई, लेकिन फिर भी भगवान ने समय पर बालक को अस्पताल पहुंचा दिया, जिससे उसकी जान बच गई। हालांकि डॉक्टरों ने सुरक्षा की दृष्टि से उसे हायर सेंटर रेफर किया है। चूरू व्यापार मंडल ने आज शहर के नई सड़क पर हो रहे पानी भराव की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर व नगर परिषद में एक ज्ञापन सौंपा है। व्यापार मंडल के नितिन रघवानी ने बताया है कि स्टेशन के सामने से नई सड़क शुरू होती है। इस मार्ग पर स्थित विश्वकर्मा मंदिर के सामने तक का नाला पूर्ण रूप से रुका हुआ है और गत 10 दिनों से समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। पिछले 2 दिनों में कार्य किया गया है, लेकिन वो कार्य सिर्फ खानापूर्ति का कार्य है। इस मौके पर दिलीप मैनसरिया, मनोज रामगढ़िया, पुनीत मैनसरिया आदि मौजूद रहे। राजलदेसर के राजकीय चिकित्सालय में लंबे समय से चिकित्सकों के पद रिक्त चल रहे थे। वहीं अब अन्य 3 चिकित्सकों के भी छुट्टी पर होने के कारण वर्तमान में वहां मात्र एक चिकित्सक चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में चिकित्सालय में 3 दिनों से करीबन 1500 से अधिक मरीज देखने को मिल रहे हैं। साथ ही महिला व पुरुष वार्ड में रोगी भी भर्ती देखने को मिलते हैं। लेकिन आज का नजारा कुछ अलग ही था। पूरा ओपीडी हॉल महिला एवं बच्चों से भरा हुआ था। एक चिकित्सक को सभी ने घेर रखा था, जिसको लेकर भाजपा के पार्षद धनपत शर्मा व मंत्री मान सिंह शेखावत ने चिकित्सालय का निरीक्षण किया एवं इस हालात को लेकर रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि को दूरभाष के माध्यम से अवगत करवाया। सुबह आयो मैं और तय तो एक डॉक्टर है खड़ा सुबह और तय 12 बज गया, डॉक्टर है ही नहीं रहे, दुख पान लाग गया। क्या तकलीफ बता रहे हैं? तकलीफ हमारे सांस की शिकायत है। नंबर आयो को नहीं उठा रहे? नंबर आयो को नहीं, डॉक्टर है को नहीं, डॉक्टर दूसरा बचना हुआ कोई धन्यवाद। हमारे राजस्थान चिकित्सालय में 6 डॉक्टर हैं हॉस्पिटल में,
लेकिन अभी 3 दिन से 5 डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। एक डॉक्टर अवेलेबल है, एक डॉक्टर के भरोसे पूरी हॉस्पिटल चल रही है और कम से कम डेली 500 पेशेंट खांसी, बुखार और खांसी इनके कंटिन्यू आ रहे हैं। उनको देखने वाला कोई नहीं है और बहुत ही खतरनाक और दर्दनीय स्थिति है। अगर ऐसा रहा तो हमें सबको मिलकर कुछ न कुछ कदम उठाना पड़ेगा। अभी कौन देख रहा है फिर? अभी डॉक्टर बुंदेला एक ही है, वो ही 3 दिन से देख रहे हैं सबको और कोई व्यवस्था नहीं हो। तो पार्थ महोदय, आप 3 दिन से चिकित्सालय के अंदर आ रहे हो, क्या यही व्यवस्था है क्या यहाँ पर? अभी देखो 4-5 दिन से तो यही व्यवस्था है। अभी भी बारिश के अंदर पानी इकट्ठा हो गया था पिछली बार और CHO साहब को अवगत कराया, उन्होंने तुरंत डिसीजन भी लिया और कल आके भी गए वो। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजपुरा के विद्यालय प्रांगण में आज प्रवेशोत्सव, भामाशाह सम्मान समारोह व प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्षता मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा विभाग चूरू निसार अहमद खान थे। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य रामकरण गोदारा ने सभी अतिथियों का माला, साफा व शोर उड़ाकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में कक्षा 10 व 12 में गाँव के समस्त स्कूलों में उत्कृष्ट अंक लाने वाले सभी बच्चों को सम्मानित किया गया। खेल अधिकारी राम सिंह सिहाग ने बताया कि बच्चों को अध्ययन के साथ साथ खेल पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खेलने से शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इस अवसर पर सरपंच शिवराम सिहाग, राकेश लाटा, मुस्ताक खान आदि उपस्थित थे। मैं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक चूरू निसार अहमद खान आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजपुरा में नव प्रवेशित विद्यार्थियों का विद्यालय में प्रवेश करने पर हार्दिक स्वागत किया गया। इसके साथ ही पिछली 2020-21 के अंदर बोर्ड की 8वीं, 10वीं, 12वीं में जो बच्चे टैलेंटेड थे पूरे गांव के, गवर्नमेंट प्राइवेट के बच्चे और अच्छे जो परसेंटेज हायर मार्क्स वाले थे, उनको आज विद्यालय परिवार की ओर से और DO कार्यालय की ओर से सम्मानित किया गया। और इसके साथ भामाशाहों ने इस विद्यालय में योगदान दिया। मैं भामाशाहों का भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इस विद्यालय में अपना उन्होंने अथक योगदान दिया, जिससे विद्यालय की भामाशाह के योगदान से विद्यालय में भौतिक विकास होता है। तो मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे शिक्षा विभाग की ओर से इस संस्था के संस्था प्रधान ने और इनके समस्त स्टाफ ने मिलकर के बहुत अच्छा काम किया, अच्छा रिजल्ट दिया। इनको भी शिक्षा विभाग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। लाडनू रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोमवार को ट्रेन में चढ़ते समय हाथ फिसलने से एक 75 वर्षीय बुजुर्ग ट्रेन के नीचे गिर गए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पहले लाडनू और फिर एम्बुलेंस की सहायता से गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां बुजुर्ग का प्राथमिक उपचार कर चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि शहर के वार्ड संख्या 40 निवासी 75 वर्षीय सत्तार अपने परिवार के साथ बिलाड़ा जा रहे थे कि लाडनू प्लेटफॉर्म पर किसी परिचित से मिलने उतरे और वापस ट्रेन में चढ़ते समय उनका हाथ फिसल गया और वह ट्रेन के नीचे जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। सतार है, सब्जी से चूरू से बिलाड़ा जा रहे थे कोई बात के सिलसिले में, तो लाडनू में किसी से मिलने के लिए उतरे थे। वापस चढ़ते टाइम पे और ट्रेन से हाथ छूटने से ट्रेन के नीचे की साइड में पड़ गए, उनसे दुर्घटना हो गई। तो वो लाडनू में ले गए थे, लाडनू में टांके उनके लगा के फिर यहाँ रेफर कर दिया चूरू। सतार सब्जी ग्रोस 40। रतनगढ़ तहसील के गांव हुडेरा में गाय को बांधकर पिटाई करने के आरोप में पुलिस ने 3 भाइयों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया जाएगा। मामले के अनुसार आरोपी गांव हुडेरा व चंपावासी के बीच एक खेत में गाय को बांधकर उसकी पिटाई कर रहे थे। घटना की सूचना मिलने पर गोरक्षक दल के सदस्य विजय चौमाल अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे तथा गोवंश को मुक्त करवाकर आरोपियों के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उसमें ये 3 आरोपी थे जिनका गांव है उडेरा अथोना, इनकी ढाणी है। वो ये जेठ के महीने में बाजरे की फसल बोई हुई थी, वो थोड़ी बड़ी है। एक गाय ने उनको बार बार परेशान किया, तो उन्होंने अपने रीछ में मान लो या अपनी सुरक्षा के लिए उसको भगाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने गलती की कि उसको बांध के पीटा। वैसे भगाते तो कोई बात नहीं थी, बांध करके पीटा। वो तीनों भाई हैं, जाति से बावरी है।
उनको हमने अरेस्ट कर लिया और अभी कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। चूरू की दूधाखार थाना पुलिस ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए बस स्टैंड पर आवारागर्दी करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। दूधाखार थाने के हेड कांस्टेबल रोहिताश कुमार ने बताया कि पुलिस गश्त के दौरान भादरा के गांव सेरडा निवासी आरोपी बस स्टैंड पर शराब के नशे में आवारागर्दी करते हुए पाया गया, जिसे सीआरपीसी की धारा 151 के अंतर्गत शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है। सेरडा का रहने वाला है। ये सेरडा गांव पड़ता है भादरा तहसील में हनुमानगढ़ जिले में। और इसको थानेदार ने गिरफ्तार किया था कल शाम को रात्रि को गश्त के दौरान 154 में गिरफ्तार किया है। और आज एचएम साहब के पेश कर रहे हैं। एचएम साहब वो किसानों के धरने में गए हुए हैं, उनके आने ये जो है ना स्टेशन पर लोगों के सामने आवारागर्दी कर रहा था, तो इस आरोप में गिरफ्तार किया था 154। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।